तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्यों कोई मटेरियल इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर बनता है, एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने बताए थे, और इसके बाद लिखवाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर तो जो बोर्ड पे बना हुआ है ये तो हमने बनवा ही दिया था लास्ट लेक्चर में, लिखवाना रह गया था, लिखें। A semiconductor in its pure form is called intrinsic semiconductor. Semiconductor in its pure form is called intrinsic semiconductor. They are tetravalent. Therefore, each atom forms covalent bonds with the four neighboring atoms. Four neighboring atoms. Due to thermal agitation, थर्मल एजिटेशन का मतलब हुआ हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम these covalent bonds come out, leaving behind holes. These electrons act as free electrons. Both free electrons and holes participate in the electrical conduction. In the electrical conduction. Next paragraph. In intrinsic semiconductor, the number density of free electrons and holes are equal ठीक है जी, नोट करके एक लाइन लिखें। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वेरी क्लोज टू इंसुलेटर। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो टोटली गवर्न हो रही है टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड टूट रहे हैं और उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन रहे हैं। इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज की चीज़ नहीं है। दे आर नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। क्यों यूज नहीं करते लिख लेना नोट करके। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर is extremely low and their conductivity is totally governed by the temperature.
किस तरह से गवर्न होती है, लिखना चाहें लिख सकते हैं। Ne इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू N नॉट E टू द पावर माइनस EG अपॉन 2 KT। EG है फॉरबिडन एनर्जी गैप, K बोल्टमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन और N नॉट कांस्टेंट है। टोटली गवर्नड by temperature, therefore they are of no practical use. They are of no practical use. तो हमें करना क्या है, हमें इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है और साथ ही साथ मान लिया किसी डिवाइस में हमें मैक्सिमम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से कराना है या मैक्सिमम कंडक्शन होल से कराना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन को चेंज करना है। तो इसके लिए डोपिंग करी जाती है। डोपिंग का मतलब होता है ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी एटम डेलिबरेटली एडेड टू द मटेरियल। एक तो होता है अनजान में मिक्स कर जाना कि हम और लेके आए, उसमें कुछ इम्प्योरिटी पहले से ही मिक्स है। एक होता है जानबूझ के हमने मिक्स किया, किस लिए? टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज। तो डालें हेडिंग डोपिंग। डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ deliberate addition of a desirable impurity atoms to a pure semiconductor to modify its properties in a controlled manner. The impurity atoms added are called dopant, DOPANT। और जो मिक्सिंग है वो ppm में होती है। ppm आपको पता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm 2 ppm। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स कर दोगे तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डोपेंट। किसकी डोपिंग करी जाए, क्या चीज उसमें मिक्स करी जाए? तो डोपेंट क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है। तो पहली बात, जो डोपेंट एटम है उसका साइज नियरली वही होना चाहिए जो सेमीकंडक्टर एटम का साइज है, वरना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा। देखिए नंबर 1, द डोपेंट एटम should take the position of semiconductor atom in the lattice. Semiconductor atom in the lattice. Number 2, the presence of the dopant atom should not
should not distort the crystal lattice. Number 3, the size of the dopant atom should be almost the same as that of the crystal atom. Number 4, the concentration of dopant atoms should not be large. उसकी वजह मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा कर दोगे डोपिंग तो सेमीकंडक्टर की जगह कंडक्टर बन जाएगा। चलो थोड़ा सा 4 लाइनें और लिख लो। मेथड्स ऑफ डोपिंग। पहला डोपिंग का मेथड है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल और डोपेंट को आपस में मिक्स करके मेल्ट कर लो। दूसरा तरीका है डोपेंट की वेपर में सेमीकंडक्टर मटेरियल को गर्म करो। तीसरा है डोपेंट एटम्स का बम्बार्डमेंट करो सेमीकंडक्टर एटम पे। मेथड्स ऑफ डोपिंग नंबर 1, add the impurity atoms in the melt of the semiconductor. Number 2, heat the crystalline semiconductor in an atmosphere containing dopant atoms. Number 3, bombard the dopant atoms on semiconductor crystal. चलिए एडिंग डालिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब तक पढ़ाया था इंट्रिंसिक, अब पढ़ा रहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को डोप कर दो तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आज डोप्ड सेमीकंडक्टर is called extrinsic semiconductor, They are of two types. N-type semiconductor एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये नाम आपके पहले के सुने हुए हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालिए। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, दूसरा ये एक्सप्लेन करना कि इससे कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। आप प्योर लेकर आगे, a pure semiconductor doped with calculated amount of pentavalent impurity atoms is called n-type extrinsic semiconductor। इसके बाद 2-3 मिनट इधर जरा देख लें। ये हमने एग्जांपल लिया था सिलिकॉन का, ये टेट्रावैलेंट है, हर एटम 4 नेबरिंग एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए। इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड कर दी। मान लिया हमने इसमें आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो आर्सेनिक एटम इस सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। अब आर्सेनिक में तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने चाहिए? 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, होल्स को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। Ne बहुत ज़्यादा है NH से, और Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। Ni समझ गए, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक तरीका तो समझाने का ये था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी बढ़ गई, और चार्ज कैरियर के नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। अब इसे जरा एनर्जी बैंड डायग्राम पे देखते हैं। यह है कंडक्शन बैंड। यह है वैलेंस बैंड।
और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तब वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर जाएगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को ही इतनी एनर्जी मिल पाती है। लेकिन जब हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी एक एनर्जी लेवल होता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर इलेक्ट्रॉन। यहां पे इंप्योरिटी ने क्या करा? इंप्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन्स। और डोनर इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है उसे कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल। ऐसा देखा गया है कि डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के बहुत क्लोज होता है। एनर्जी गैप इज ओनली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑलमोस्ट निग्लेजेबल। अब कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जरूरत नहीं है। If they transfer from donor energy level to the conduction band, they are conducted, and that has become very easy. Very easy का मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम से समझाना कि कंडक्टिविटी कैसे बढ़ गई, ये बॉन्ड डायग्राम से समझाना कंडक्टिविटी कैसे बढ़ गई। बनाए से बस
चलिए लिखे, हमने क्या लिखवाया था कि प्योर सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए impurity atom has 5 valence electrons. 4 of these electrons participate in the bond formation with the 4 semiconductor atoms one electron gets free. So the number density of charge carrier increases conductivity of the semiconductor increases. Conductivity of semiconductor increases. अब एक पैराग्राफ जरा एनर्जी बैंड डायग्राम पे लिख लें। The free electrons, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें, the free electrons obtained in the doping process are called donor electrons. And the energy level of these electrons is called donor energy level. It is found that the donor energy level is very close to the conduction band. ब्रैकेट में लिख लें, एनर्जी गैप इज अबाउट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 0.04 electron volt. Now for conduction, electrons need not to transfer from valence band to the conduction band,
if they are transferred from donor energy level to the conduction band, they are conducted which has become much easier, so conductivity has increased. Conductivity has increased. क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम होगा वो ट्राईवैलेंट होगा। एन टाइप में था पेंटावैलेंट और पी टाइप में होगा ट्राईवैलेंट। लेकिन आप प्योर सेमीकंडक्टर डोप्ड विद calculated amount of trivalent impurity atoms is called P-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मान लिया सिलिकॉन में हमने एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी। एल्युमिनियम है ट्राईवैलेंट, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए, एक जगह बच गई। और एक जगह जो बच गई यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। इसमें होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर। होल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ये बिल्कुल ऐसे ही रहना। अब आ जाओ जी एनर्जी बैंड डायग्राम पे। जो इंप्योरिटी हमने एटम ऐड किए हैं, ऐसी इंप्योरिटी को कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। पिछले केस में क्या था, डोनर इंप्योरिटी, और यहां क्या है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो सच एन इंप्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर्स इंप्योरिटी। ये जो होल्स बने, इन होल्स का अपना एक एनर्जी लेवल होगा।
इन होल्स का जो एनर्जी लेवल है इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर्स एनर्जी लेवल। Acceptor's energy level is very close to the valence band. Energy gap is about 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंडक्शन के लिए बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चला जाएगा तब भी कंडक्ट हो जाएगा, विच हैज बिकम मच इजियर, सो कंडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सभी लिखवाते हैं, पहले बोर्ड से कॉपी कर लो, उतार लो। देख लिया, चलो लिखना शुरू करो। impurity atom has 3 valence electrons. Therefore, deficiency of one electron ब्रैकेट में कॉल्ड होल is created while forming covalent bonds with the 4 neighboring semiconductor atoms. These holes
participate in the electrical conduction since number density of charge carrier increases, since number density of charge carrier increases, so conductivity of the material also increases. Next paragraph. The energy level of these holes is called acceptor's energy level, and such an impurity is called acceptor impurity. It is found that acceptor's energy level is very close to the valence band. Is very close to the valence band. ब्रैकेट में एनर्जी गैप इज अबाउट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now for conduction, electrons need not to transfer from valence band to the conduction band. If they transfer from valence band to the acceptor's energy level, they are conducted, which has become much easier, therefore conductivity of the semiconductor has increased considerably. तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमने बताया आपको, एक एन टाइप और एक पी टाइप. इसके बाद नोट करके दो लाइनें लिखवानी है मुझे, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के अंदर होता है उसे लेके. अरे स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन क्या, टीचर्स के अंदर भी कंफ्यूजन है. उनसे पूछ लो तो वही जवाब देंगे जो तुम लोग जवाब दोगे. जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन टाइप पे कैसा चार्ज होता है, पी टाइप पे कैसा चार्ज होता है. क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है. किसी से भी पूछो वो जवाब देगा एन टाइप पे निगेटिव चार्ज और पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आदत पड़ी है एन फॉर निगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव. जैसे बचपन से पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो वो आदत जाती नहीं है. किसी से भी पूछो आर का मतलब क्या होता है, वो कहेगा आर फॉर रेडियस. तो ये आदत होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है. आपसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि पी टाइप पे कैसा चार्ज होता है
और एन टाइप पे कैसा चार्ज होता है। और शायद आपका भी जवाब हो कि पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि गलत है। हालांकि ये आपका जवाब तब होगा जब इसका नाम आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री वाले ने भी एक आध लाइन पढ़ाई होगी, तो यही चीज़ लिखवानी है। ना तो पी टाइप पे कोई नेट चार्ज होता है ना एन टाइप पे कोई नेट चार्ज होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ये ध्यान रखना, एन का मतलब निगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव नहीं है। एन टाइप कैसे बनाया? सिलिकॉन में एंटीमनी को या आर्सेनिक को हमने मिला दिया, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दिया, एन टाइप बन गया। ना तो सिलिकॉन पे कोई चार्ज था ना आर्सेनिक पे कोई चार्ज था, दोनों एटॉमिक स्टेट में ही थे, तो मिलाने से चार्ज कैसे डेवलप हो जाएगा? सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाने से चार्ज कैसे डेवलप हो जाएगा? तो चार्ज नहीं होता है। अब क्वेश्चन है चार्ज नहीं होता फिर नाम क्यों रखा एन टाइप और पी टाइप? तो एन टाइप और पी टाइप जो इनके नाम रखे गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन मेजॉरिटी कैरियर पर रखे गए हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स है, इसलिए नाम दिया गया पी टाइप। होल्स पे हम चार्ज मानते हैं पॉजिटिव। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है? निगेटिव, इसलिए उसे कहा गया एन टाइप। तो ये ध्यान रखना, एन टाइप और पी टाइप दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ना तो नेट चार्ज एन टाइप पे होता है और ना ही कोई नेट चार्ज पी टाइप पे होता है। उनके जो नाम रखे गए हैं दे आर बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन दियर मेजॉरिटी कैरियर्स। देखें, बोथ एन टाइप and p type, both n type and p type are electrically neutral. They are assigned their names, they are assigned their names on the basis of charge on their majority carriers, चार्ज ऑन दियर मेजॉरिटी कैरियर्स। जैसे एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, होल्स पे चार्ज पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि होल अपने आप में कुछ नहीं होता है, हमने बता दिया था। होल का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफर्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमने आपको एन टाइप पी टाइप पढ़ा दिया। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है डोपिंग से, डोपिंग कैसे कैसे करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके बाद इस टॉपिक में बचता है एक डेरिवेशन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का, और एक दो थ्योरेटिकल कंपैरिजन एन टाइप का पी टाइप का। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंपैरिजन और डेरिवेशन करवाएंगे, उस डेरिवेशन से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है, तो जनरल डिस्क्रिप्शन इसका सेमीकंडक्टर का हो गया। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। ठीक है।